आज जहां पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रहा है वह है चांद। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर चांद का निर्माण कैसे हुआ और किस प्रकार हमारा चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में चांद गायब होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक आप देखने वाले हैं चंद्रमा के निर्माण से लेकर उसकी अंत तक की सफर को। दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं फ्यूचर दृष्टि यूट्यूब चैनल। इसे आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं चंद्रमा के निर्माण से लेकर उसका अंत तक की सफर में। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहां 700 से 450 करोड़ साल पहले विभिन्न प्रकार के गैस और धूल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष के ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादल में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मियों के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे और इसी दबाव की वजह से बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इसी भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारा सूरज का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह में भारी वजन की वजह से सूर्य के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं उल्कापिंड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय पृथ्वी और मंगल ग्रहों के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर ऐसे ही गिरता रहा। ऐसे ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी की ओर करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयानक टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से अंतरिक्ष में कणों के रूप में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारा चंद्रमा का निर्माण हुआ और यह धरती की चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। सबसे खास बात यह है कि चंद्रमा धरती का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसके साथ ही यह सौरमंडल का 5वां विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआत में जब चंद्रमा हमारे करीब हुआ करता था और पृथ्वी तेजी से घूम रही थी, उस वक्त एक दिन सिर्फ 4 घंटे का हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे चंद्रमा पृथ्वी से जैसे जैसे दूर होता गया, धरती पर दिन की लंबाई बढ़ती चली गई। साल 1969 में चांद पर इंसान ने पहली बार कदम रखा था। विज्ञान के मुताबिक चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से बहुत कम है। इसकी वजह से चांद पर जाने से इंसान का वजन कम हो जाता है। इंसान का वजन वास्तविक वजन से करीब 16.5% तक कम हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक चंद्रमा की वजह से धरती पर रहने वाले लोगों की नींद पर असर पड़ता है। इस शोध के मुताबिक अमावस्या पर लोगों को अच्छी नींद आती है, जबिक पूर्णिमा पर लोग नींद कम ले पाते हैं। लेकिन शोध की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि इस बात को विज्ञान साबित नहीं कर सका है। वैज्ञानिक इसको लेकर रिसर्च कर रहे हैं। वर्तमान समय में सिर्फ अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार एक दिन चांद पूरी तरह से छिप जाएगा। इसकी वजह यह है कि चंद्रमा लगातार हमारी पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। फिलहाल चांद धरती की परिक्रमा 27 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में धरती की परिक्रमा करने में चांद को लगभग 47 दिन का समय लगेगा और धीरे धीरे चंद्रमा पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालना बंद कर देगा और करीब 600 मिलियन साल के बाद चंद्रमा इतनी दूर से पृथ्वी का परिक्रमा करेगा कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकेगा। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि उतनी दूरी पर जाने के बाद भी चंद्रमा पृथ्वी से ही बंधा रहेगा, लेकिन उसके बाद सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण का दिखना बंद हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार
उस स्थिति में आते आते चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे वो पिघलने लगेगा और कुछ अरब साल के बाद चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दोस्तों, आपको चांद का डरावना और जानकारी से भरा सफर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।